जय हिंद दोस्तों। CSIR CSIO में 7 सरकारी पदों पर भर्ती निकली है, लेकिन फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये हिंदी में ही है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिक्वायरमेंट बॉडी है CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो CSIR CSIO चंडीगढ़ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर रेगुलर 012026 है। टोटल वैकेंसी इसमें 7 रहेगी। पोस्ट आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, ड्राइवर की रहेगी। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त 2026 से और लास्ट डेट है 14 सितंबर 2026 शाम के 5 बजे तक है। पे लेवल होगा लेवल 4 7 के अनुसार भी है, लेवल 2 के अनुसार और 6 के अनुसार भी है। एप्लीकेशन फीस 590 रुपये जनरल OBC EWS के लिए फ्री है। फॉर SC ST PWBD और ESM वुमेंस के लिए। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया, अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 012026 है। डिस्क्रिप्शन दे सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिक्योरिटी ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट और ड्राइवर की। क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन संख्या आप देख सकते हो, नोटिस आप देख सकते हो। अगर आपने हिंदी में जानना है तो ये क्लिक कर सकते हो, अगर इंग्लिश वर्जन देखना है तो वो आवेदन करने के लिए चरण आप देख सकते हो। ये सब मैंने पढ़ लिया और आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा। आप भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या मैंडेटरी है और क्या किस साइज़ का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन और चरणों को ठीक ढंग से पढ़ लिया। मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हो इसके स्क्रॉल नीचे करोगे तो अब आपको आ गया अपना ईमेल और जन्म तिथि के आधार पे हमने सबसे पहले पंजीकरण करेंगे। फिर पंजीकरण करके हम लॉगिन करके फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम पंजीकरण करने के लिए हम रजिस्टर या पंजीकरण पे क्लिक कर देते हैं। ये आप देख सकते हो पंजीकरण के लिए ओपन हो गया। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालना है, जो प्राइमरी ईमेल आईडी होगी। ये ध्यान देना, इसी पे आपको सारी इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी सेंड की जाएगी, तो ये ध्यान देना। पहले आपने ईमेल आईडी डालोगे, फिर अगर आप अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देना। फिर सेम डेट ऑफ बर्थ आपने दोबारा यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर ये कैप्चा होगा, कैप्चा को यहाँ पे फिल करना और सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमने क्लिक है टू लॉग इन फॉर आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करोगे, जो अभी एंटर किया था। डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर दोगे, फिर ये कैप्चा एंटर करके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही लॉगिन कर लोगे आपको ऐसा इंटरफेस शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपने क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने कैटेगरी चूज कर लेना है, जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे अनरिजर्व OBC SC ST, तो आप चूज़ कर लेना। पर्सन विद बैचलर डिसेबिलिटी, अगर PWBD कैंडिडेट है तो अपने कैटेगरी चूज कर लेना PWBD की। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको चाहिए तो यस कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर अगर आपने कैटेगरी चूज़ की है PWD सर्टिफिकेट डिटेल लाइक सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशू अथॉरिटी आपने यहाँ पे बतानी है कैटेगरी या PWD सर्टिफिकेट, अगर आपने SC ST जो भी चूज़ किया हो। फिर यहाँ पे आपने पोस्ट कोड और पोस्ट आपने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे तीनों पोस्ट शो कर रही होगी, ड्राइवर की, रिसेप्शनिस्ट की, सिक्योरिटी ऑफिसर की। जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना वो सेलेक्ट कर लेना। पोस्ट नेम में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आप ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हो, अभी 0 है क्योंकि मैं अपने कैटेगरीज अनरिजर्व सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोस्ट है ड्राइवर की सेलेक्ट कर ली हमने। जेंडर आपने चूज़ कर लिया, मेल फीमेल आइदर। फिर आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ CSIR, आइडेंटिफिकल कैजुअल वर्कर इन CSIR में, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हो तो यस कर लोगे। फिर यहाँ पे देख सकते हो फीस अमाउंट आपका शो करने लगेगा 590 रुपये। फीस डिपॉजिट डेट आपने बतानी है जिस दिन आपने डिपॉजिट किया था, नेम ऑफ द बैंक क्या है, और जो आप डिपॉजिट करोगे तो आपको UTR नंबर मिलता है, ये आप देख सकते हो। आपको जो डिपॉजिट करना है वो करना है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो पे करना है 590 रुपये, तो स्टेट बैंक कलेक्ट के थ्रू आपने पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने कैटेगरी अलग कर दी जैसे SC ST हो तो आपके केस में ये
डिसेबल हो जाएंगे, तो आपको अपना फीस पेमेंट नहीं करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड गो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड आप क्लिक है टू फिल अपडेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ ध्यान देना है, अपने स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं करना है, आप देख सकते हो। क्लिक है टू फिल अपडेट डिटेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आ गया। सबसे पहले आपने व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल एंटर करना है। ये देख सकते हो कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी मैंने चूज किया है, वो देख सकते हो। यहाँ नेम आपने एंटर कर दो, फादर है हस्बैंड नेम आपने एंटर कर देना है। ये ध्यान देना आपने श्रीमान श्रीमती या मिस्टर डॉक्टर कुछ यूज नहीं करना, डायरेक्ट नेम लिखना है। मदर नेम एंटर कर दोगे, फादर है स्पोज ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस आपने एंटर कर देना। डेट ऑफ बर्थ आपका शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे आपने जेंडर चूज कर लेना, ये देख सकते हो जेंडर ऑटोमेटिक फिल होगा। फिर बर्थ प्लेस आपने चूज कर लेना, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे राइट कर लेना, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सिटी राइट कर लेना, और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस स्टेट चूज कर लेना जो भी है आपका। फिर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पिन कोड आपने एंटर कर दोगे और फिर मोबाइल नंबर आपने एंटर कर देना सेम एज द कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग सेम है एज ए परमानेंट एड्रेस तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना, ऊपर जो भी राइट किया नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाए। नहीं है तो इसको अनचेक रहने देना, अपने एड्रेस अपना राइट कर देना, परमानेंट एड्रेस जैसे डिस्ट्रिक्ट बताना, स्टेट पिन कोड। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल। अगर आप इंडियन हो तो बाय बर्थ या डोमिसाइल आपने सेलेक्ट कर लेना। स्टेट टू विच यू बिलोंग, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो वो आप चूज़ कर लोगे। रिलीजन्स आपने बता देना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अगर आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो आप यस कर लोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ चूज़ है अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो उसको भी बिलोंग करते हैं। अगर आप नो करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछ रहा है अगर आप आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट, अगर आप मिनिमम पे स्केल आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो यस कर लेना, अगर नहीं करते तो नो पे क्लिक करके फिर यहाँ पे एक फील्ड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने बताना लोएस्ट इनिशियल पे आपका क्या चाहिए वो बताओगे। फिर यहाँ पे अगर डू यू हैव ए क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन CSIR न्यू दिल्ली इन एनी इट्स कंसिस्टेंट लेबोरेटरीज, इफ यस प्लीज मेंशन द फुल पार्टिकुलर। अगर आपको कोई रिलेटिव वर्किंग कर रहा है CSIR में इन न्यू दिल्ली या एनी इट कॉन्स्टिट्यूंट और लेबोरेटरी में तो आप यस कर लेना यहाँ पे। अब आपने बताना है उनकी नेम ऑफ द एम्प्लॉय, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, और लैब नेम क्या है, और डेजिनेशन की डेजिनेशन पे काम करे, और रिलेशनशिप क्या है आपका। और नहीं करता कोई भी तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा आर यू अंडर एनी बोर्ड इज कॉन्टेक्चुअल ऑफ द ऑब्लिगेशन टू सर्व सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU ऑटोनमस इन एनी अदर गवर्नमेंट वैकेंसी। अगर आप बॉन्ड हो कहीं कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन है आप पे तो आप यस कर लोगे। फिर डिटेल बतानी, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है और रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछा वेदर डिसमिस फ्रॉम द सर्विस फॉर एनी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में कभी आपको डिसमिस या डिबॉट किया हो गया तो आप यस कर लोगे, फिर उसकी जानकारी देनी है। अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे पूछ रहा आर यू एक्स सर्विस मैन, मैंने नो सेलेक्ट किया था तो नो ही आएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है वो राइट कर देना, आपने आधार नंबर अपना राइट कर देना। फिर ज्वाइनिंग टाइम ऑफ पीरियड बताना, आप 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ में कर सकते हो ये बताओगे। ये देख सकते हो मंथ विल बी रेगुलेटरी एज पर रूल। फिर आप सेव पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना क्वालिफिकेशन ऐड करना है। ऑल क्वालिफिकेशन आपने ऐड करना है, स्टार्टिंग करना है 10th से। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन चूज़ कर लोगे अपना 10th, फॉर एग्जांपल स्ट्रे या ब्रांच चूज़ कर लोगे, डिवीज़न जो ग्रेड आया था फर्स्ट सेकंड थर्ड या सबमिटेड अवॉर्डेड जो भी था वो बताओगे, परसेंटेज आप बताओगे। फिर आपने इशू डेट ऑफ मेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट डिग्री जिस दिन इशू हुआ था वो बताओगे। फिर ये रोल नंबर आपका मेंशन करोगे जो सर्टिफिकेट डिग्री पे है, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने बताना है, और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या थी वो बताओगे। फिर इसके बाद जब ऐड कर दोगे तो ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना, जो भी आपने ऊपर राइट किया होगा या नीचे आपके शो करने लगा। इसी तरह आपने +2 ग्रेजुएशन जितनी भी है डिटेल वो एंटर कर दोगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझसे जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है फॉर रिसेप्शनिस्ट के लिए मांग रहा है, क्योंकि मैंने जो पोस्ट सेलेक्ट की थी वो रिसेप्शनिस्ट ही की थी। मुझे जो बताना है ऑर्गेनाइजेशन मैं बताऊंगा, पोस्ट ऑटोमेटिक आया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप की थी, यहाँ पे गवर्नमेंट थी, ऑटोनमस या पब्लिक अंडरटेकिंग थी वो चूज़ कर लूँगा। स्केल ऑफ पे और पे लेवल बेसिक पे क्या था वो बता दूंगा, और डेट बताऊंगा कब से कब तक मैंने किया वो बताऊंगा। टोटल पीरियड ऑटोमेटिक आ जाएगा, नेम ऑफ द ड्यूटी आ जाएगा यहाँ पे। फिर ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंड स्टेप पे क्लिक कर देना।
इसके बाद फ्रेंड आप अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है अगर आप ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉई हो CSIR लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो आपने यस कर दो। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। अगर आप एप्लीकेबल हो, जैसे मान लो कि आपने एप्लीकेशन तो अगर आप हो ऑलरेडी वर्किंग हो तो फॉरवर्ड करना एप्लीकेशन तो प्रॉपर चैनल, ये ध्यान देना एप्लीकेशन इन रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडी PSU एम्प्लॉइंग ओनली के लिए अगर आप कर रहे हो तो यस कर देना। नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर कर रहे हो तो, अगर ना हो तो नो भी कर सकते हो। इफ़ यस करोगे तो प्लीज़ सेंड करना है एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल या NOC आपने सेंड करना है। आपने CSIR चंडीगढ़ विद इन 1 मंथ ऑफ क्लोजिंग डेट्स के 1 वीक के पहले ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ध्यान देना। फिर अगर फिर आपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अदर आपने ऐड करना चाहते हो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तो वो ऐड कर सकते हो। फिर सेव अबाउट डिटेल पे क्लिक कर देना। इसके बाद हमने फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना। सबसे पहले आपने फोटो अपलोड करोगे, चूज फाइल करके अपलोड पे क्लिक कर देना। ये ध्यान देना ये 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और फॉर्मेट JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। इसी तरह आपने सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, ये भी 20 से 50 KB की और JPG फॉर्मेट में होगा। फिर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन करना है। डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 MB से कम या बराबर होना चाहिए। फॉर्मेट होगा ये PDF फॉर्मेट में आपने अपलोड करना है। और ये ध्यान देना काइंडली स्ट्रिक एडेयर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ डॉक्यूमेंट इन सिंगल PDF फाइल, ये ध्यान देना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले सीरियल वाइज होना चाहिए। आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऐड करोगे सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन, पेमेंट नॉलेज और स्लिप जनरेटेड बाय SBI कलेक्ट अगर एप्लीकेबल है तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, सर्टिफिकेट रिलेटिव PWD एप्लीकेबल है तो, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू विडो डाइवर्स वुमन्स जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड इफ एप्लीकेबल है तो ऐड करोगे। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इफ एन a format सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड कैन अप्लाई अंडर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के, डिस्चार्ज बुक और सर्टिफिकेट PPO और इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। ये ध्यान देना ये ड्राइवर पोस्ट के लिए है सिर्फ। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपने लास्ट में अपलोड करना। सबसे पहले आपने चूज़ फाइल करोगे, अपलोड कर दोगे तो जो भी आप अपलोड करोगे स्कैनसीज वाइज अपलोड करना है, ये ध्यान देना। फिर यहाँ पे अपने शो होता रहेगा और एक बार ज़रूर चेक कर लेना। फिर एक बार वन टाइम कोड आपको करना होगा, यहाँ पे जनरेट करना, रीजनरेट वन टाइम कोड। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम कोड आ जाएगा, वो फिल कर देना, फिर प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो जैसे ही आपने जनरेट कोड वन टाइम कोड आपने कर लोगे तो आपको एक बटन आ जाएगा सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म। अगर आपने प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब सबमिट कर दोगे तो चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार जरूर प्रीव्यू करके चेक कर लेना। फिर सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर देना। यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई द फॉर्म वंस द फॉर्म इज सबमिटेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो एक चीज़ ध्यान देना, इस ओके पे क्लिक करने से आप अपने फॉर्म को दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो ध्यान से सब कुछ चेक करके ही आप ओके पे क्लिक कर देना। इस तरह फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप प्रिंट एप्लीकेशन का बटन दिया है और सबसे टॉप पे भी दिया है, तो प्रिंट एप्लीकेशन करना वो भी कर सकते हो और इसको सेव करके ज़रूर रख लेना। और आपने जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो भी आपने सेव करके रख लेना अगर आपने फ़ीस पे किया है। इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि CSIR CSIO जो टोटल वैकेंसी 7 है इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। और इसमें मैं कुछ सम बुक भी आपको मेंशन कर दूंगा, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो वो भी चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।